बहुर बहुर बैठई महतारी कहाँ बिरंच रची कतनार। सीता मैया की विदाई का प्रसंग चल रहा है। सीता मैया को उनकी माताओं ने, बड़ी बूढ़ियों ने, सखियों ने नारी धर्म की शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया, पति को हमेशा प्यारी हो, सेवा का उपदेश दिया, पति का रुख देख करके आज्ञा पालन करे, ऐसी बात कही। यहाँ पर बात यह है कि पार्वती मैया को जब विदा किया तो माँ शिक्षा देती है पार्वती मैया को, करे सदा शंकर पद पूजा, शिव जी के चरणों की पूजा करना। और भगवान श्री राम के लिए, सीता मैया के लिए पूजा की नहीं कहा, और पति रुख लख आयस अनुसरे हो, पति का रुख देख करके आज्ञा का पालन करना। पति रुख लख आयस अनुसरे हो। कहा कि तुम्हारे पति बहुत संकोची हैं, उनका रुख देख करके वो कहते कुछ हैं, उनके मन में क्योंकि भाव संकोच, बस भगवान सही बात भी नहीं कह, राम जी का भाव बहुत संकोची है, इसलिए प्राय भगवान राम जी के भक्त होते हैं ना, वो संकोची होते हैं। जो तुरंत मुझ पर बोल रहा है फटाफट, इसका मतलब है कि वो अगर राम जी भक्ति कर रहा तो नहीं बोल पाएगा। इष्ट का स्वभाव भगवान भक्त में आ जाता है, भगवान का स्वभाव भक्त में आता है। श्री राम जय राम। हम जिस देव की उपासना कर रहे हैं उसका स्वभाव तुम में नहीं आ रहा है, तो उपासना ठीक से हो नहीं पा रही है। तो भगवान का स्वभाव ये है। अयोध्या के लोगों ने एक बात कही, कहूँ न राम सम स्वामी सकोची, राम जी के समान संकोची स्वामी कोई नहीं। यहां तक राम जी दान देने के बाद में भी संकोच करते, सोई संपदा है विष ने सकुच सहित हरिदीन। तो राम जी बहुत संकोची हैं, अपनी बात को वो कह नहीं पाते, जितना चाहे उतना दे नहीं पाते। और ये क्या, जबकि भगवान ने बहुत दिया था विभीषण को, इतना दिया कि विभीषण जी आज भी पा रहे हैं उसको। एक कल्प के लिए भगवान ने राज दिया है, तो कल्प कहाँ पूरा हुआ है। फिर ही भगवान को संकोच हुआ कि मैं इसको क्या दिया। राम जी का स्वभाव है संकोची। तो जो राम भजन करोगे तो आपके अंदर भी धीरे धीरे संकोच आता जाएगा, भगवान का स्वभाव उतरेगा, है ना। मर्यादा आती जाएगी, बड़ों के सामने बोलने में लज्जा आएगी। श्री राम जय राम, ये सब होता है। जीवन की असारता, जीवन संसार में अनासक्ति भगवान श्री राम की शुरू से रही। श्री राम जय राम। वो कभी संसार का वैभव नहीं चाहे, राज्य के लिए तो पिताजी की खुशी के लिए स्वीकार किए, लोगों की खुशी के लिए स्वीकार की। लोग चाहते राम जी राजा बने, इसलिए भगवान राज स्वीकार कर लिए। राज में भी उनको इतना कष्ट लोगों ने दिया, जनता ने, कि सीता में निष्कलंक की परीक्षा हो चुकी थी, तब भी लोगों ने कलंक लगाया। और भगवान ने अपने भाइयों से कहा कि भाई तुम राजा बन जाओ, वो कोई राजा बने नहीं, भगवान को ही रखा। दुनिया की खुशी के लिए भगवान को सीता मैया का त्याग करना पड़ता। श्री राम जय राम। भगवान संकोच में लोगों से कुछ कह नहीं पाए। श्री राम जय राम। ये जगत है ना, किसी को सुखी से रहने देता नहीं है। तुम लाख सहयोग करो, इसका लाख बार अच्छा ही करो, तब भी कुछ ना कुछ बुराई देख ली रही है।
इसलिए शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से कि दुनिया ऐसी ही है, इसके चक्कर में न पड़ के अपना कल्याण करे। बुद्धिमता यही है। भजिए राम सब काम भी है कि मतलब क्या है, इसके चक्कर में मत पड़ो, अपना कल्याण करो, भजन करो। जगह मौका मिला तो चूको मत, बार बार मौका मिलता नहीं है। श्री राम जय राम। पूरे मन से भजन करेंगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी और फिर इस संसार समुद्र से उद्धार हो जाएगा। तो माता ने ये कहा कि तेरे पति का भाव संकोची है, और भगवान संकोच कर रहे थे। वनवास जहाँ था, सीता मैया साथ में जरूरी थी, जब तो रावण मरेगा है। लेकिन फिर भी माता के लिए कहे, सुमुख मात हित राखो तो ही, किशोर जी आप घर में ही रहो। तो पति रुख लख आयस अनुसरेव माँ, ये कहा। बोले अपने पति का रुख देख करके, उनका रुख क्या है वैसी आज्ञापान करना। तो वहाँ सीता मैया भगवान की बात थोड़ी मान नहीं है। भगवान तो कह रहे थे वो तुम घर में रहो, मेरी माँ को संभालो। तो उन्होंने कहा मैं तो साथ चलूंगी। ये तो कहा, नहीं तो मर जाऊंगी, मैं रहूंगी नहीं। राखी अवध जो अवध लग रहते न जनिए प्राण, मैं मर जाऊंगी। भगवान ने कहा चलो फिर। श्री राम जय राम। ये बात सब कही है। श्री राम जय राम। तो पूजा देव की होती है, मनुष्य की तो सहायता होती है। सभी बेटियों को बार बार समझाया, रानी ने हृदय से लगाया। माता बार बार भेंट रही हैं। और एक बात कॉमन है, ब्रह्मा जी को दोष यहाँ भी दिया गया है। कहें बड़ी बिरंच रची खत नारी, हे विधाता तूने नारी को क्यों बनाया। ब्रह्मा जी से कहते हैं, क्योंकि नारी का वियोग जरूरी है, ऐसी परंपरा है हमारे भारत में। तो बेचारी बचपन से पिता घर रहती है और भामर पड़ते ही वो सब दूसरा पराया हो जाता है, और जिनको कभी जानते ही नहीं थे वो अपने हो जाते हैं। श्री राम जय राम। आजकल तो विदा के समय ज़्यादा रोना नहीं होता है, तो पहले पता पड़ जाता। नहीं, पहले बच्ची क्यों रोती थी, ममता थी। छोटी बच्ची से होती थी, पता ही लोग कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, माता पिता कभी छूटे नहीं, इसलिए बेचारी रोती थी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। आते समय जब आती तब भी रोती थी, जाती तब भी रोती थी। एक क्रम चलता रहता था। और तो पता नहीं क्या है, भगवान जाने। श्री राम जय राम। दे अवसर भाईन सहित राम भान कुलकेत, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन। भगवान श्री राम से पिताजी ने कहा कि तुम विदा ले आओ। भगवान श्री राम अपने भाइयों को लेकर के सासू माँ के पास आए। चारों भाई स्वभाव से ही सुंदर हैं। नगर के नर नारी भगवान के दर्शन के लिए दौड़े हैं। किसी ने कहा कि आज चलना चाहते हैं। राजा जनक ने सब सामान सजा दिया है ना। पता नहीं, इस रूप को देख लो, नेत्रम भल लो, न जाने अब कब दर्शन इनका होवे। को जाने की सुखत सयानी, नैन अतिथ की ने विद्यानी। अब पता नहीं कौन से पुण्य होंगे हमारे कि विधाता इन्हें ला करके हमारे नेत्रों का अतिथि बनाएंगे, दोबारा दर्शन होंगे। जैसे मरने वाला अमृत चाहता है और जन्म का भूखा कोई कल्पवृक्ष पा जाए, नरक में जाने पर वाला व्यक्ति, नारकी व्यक्ति, नरक में पड़ा हुआ व्यक्ति भगवान का पद आ जाए, पद पा जाए। इनका दर्शन हमारे लिए वैसे ही सुखकारी है, आनंदकारी है, मंगलकारी है। एक कहा उन्होंने।
मरणशील जिम पाई पीयूषा, सुरतर लहे जन्म कर भूखा, पाव नार की हरपत जैसे, इनकर दर्शन हम कब तैसे। जैसे मरने वाले के लिए अमृत चाहता है, भाई मैं जी जाऊं, कोई मरना थोड़ी चाहता है, लोग जी नहीं चाहते हैं। श्री राम जय राम। देखो जहाँ व्यक्ति रहता है ना, वहाँ दुख हो तो रहते हैं तो दुख भी सुख लगने लगता है, अभ्यास हो जाता है उसको, ये ध्यान रखना। कैद दुनिया इस कदर जादू की है, टोने की है। कैद दुनिया इस कदर जादू की है, टोने की है। इससे कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। इससे कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। कैद दुनिया इस कदर जादू की है, सोने की है। कैद दुनिया इस कदर जादू की है, टोने की है। काल पहरेदार ने हाथों में बांधी हथकड़ी। काल पहरेदार ने हाथों में बांधी हथकड़ी। फर्क इतना एक लोहे की व एक सोने की है। फर्क इतना एक लोहे की व एक सोने की है। कैद दुनिया इस कदर जादू की है, सोने की है। तो दुनिया एक कैद खाना है, कोई नहीं आना चाहता, लेकिन जीव बांध करके हाथ बांधे, सिर नीचा किए हुए इस संसार रूपी कैद में आता है। आते ही बहुत रोता है, सिर पीटता है, छटपटाता है, और फिर इतना मगन हो जाता है इसी कैद में, फिर जा नहीं चाहता है। जाना चाहते, इच्छा है, ये है भगवान की माया। दुख में सुख दिख रहा है। लोग बार बार दुख देते हैं, तब भी उन्हीं को चाहते हैं हम लोग, कि नहीं चाहते। श्री राम जय राम। तो कहा कि जैसे मरने वाला अमृत चाहता है, जन्म का भूखा कलवृक्ष चाहता है, नार की व्यक्ति नरक में पड़ा हुआ प्राणी भगवान के पद को पा जाए, इनका दर्शन हमारे लिए वैसे ही है। इसलिए निरख राम शोभा और दरऊ, भगवान श्री राम को देख करके उनकी शोभा को, सुंदरता को हृदय में रख लो। कैसे? अपने मन को सर्प बना लो, ये राघव की सूरत को मणि बना लो। भगवान रकुल मणि हैं, तो मणि इन्हें है, मणि है तो मणि को जितना सर्प प्रेम करता अपनी मणि को, उतना कौन प्रेम करेगा। तो निज मन फन मूरत मन करो, एक दूसरे को उपदेश कर रहे हैं, इनको हृदय में रख लो। सर्प है ना, मणि को कभी त्यागता नहीं है। कभी कभी घास चरने के लिए, ओस चुगने के लिए, रात्रि में उसके प्रकाश में देखने के लिए उसको निकाल देता है, और प्रकाश में उसको चुगता है। लेकिन कभी चुगता है, उसको चाटता है, और कभी मणि को देखता रहता है, मगन नहीं हो जाता उसमें चाटने में, निरंतर भगवान मणि को। ऐसे हम लोग भी संसार का विषय स्वाद ले में चखें, क्योंकि इंद्रियां विषयों पे जाती हैं,
लेकिन भगवान को नहीं भूले। उसमें ये उपदेश किया। भगवान को भूलना मतलब मृत्यु है। मृत्यु क्या है? भगवान को भूलना ही मृत्यु है। भगवान को याद करना ही जीवन है। इस संसार में आनंद पाने का एक ही केंद्र है, ठाकुर जी को याद करें, उनकी आज्ञा के अनुसार सबकी सेवा करें, समता भाव से, ममता भाव से नहीं, समान भाव से। भगवान की सेवा, सबकी सेवा, ये सब ठाकुर जी की इसलिए सेवा कर रहा हूं, इस भाव से सेवा करें तो आपको सुख की अनुभूति हो सकती है, अन्यथा दुख ही दुख है। इस प्रकार भगवान श्री राम सबको नेत्रों का फल देते हुए राजभवन में पहुंचे हैं। रूप सिंधु सब बंद लख हर्ष उठा रनवास। रूप के समुद्र चारों भाइयों को देख करके रनवास खिल उठा है, हर्ष हो गया है। और माताएं, सासुएं करें निछावर आरती, आरती के निछावर करें महामूर्त मनसास। भगवान श्री राम की छवि को देख करके वो अत्यंत प्रेम में मगन हो गई और प्रेम के बस होकर के बार बार भगवान के चरणों में लगी हैं। और रही न लाज प्रीत और छाई। जब प्रेम हृदय में छा गया ना तो लाज नहीं रही, क्योंकि शरीर का भान ही नहीं रहा। लज्जा कब तक आती है? जब तक प्रेम नहीं होता। हाँ, श्री राम जय राम। तो जब प्रेम आ जाता है तो लाज नहीं रहती है, प्रीत में पर्दा नहीं होता, और जहां पड़ता वहां प्रीति नहीं। श्री राम जय राम। तो माताओं को इतना प्रेम छाया कि लज्जा का ध्यान नहीं रहा, लाज का ध्यान नहीं रहा। सहज स्नेह बरन के में जाई, सहज प्रेम है। भाइयों को ओवटन लगा के सभी को स्नान कराया है, सुंदर भोजन कराए हैं। भगवान श्री राम, यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, शील स्नेह सकुच में बानी। बोले राम सुअवसर जानी, सुंदर अवसर जान के भगवान श्री राम है ना, शील स्नेह संकोच भरी वाणी बोले। वाणी में संकोच है। बोले हे माता, राव अवधपुर चहत सिधाए। राऊ अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम यहाँ पठाए। विदा होन हम यहाँ पठाए। मातो मुदित मन आय सुदेहु। मातो मुदित मन आय सुदेहु। बालक जाने तजेऊ करब नेतने हो। बालक जान करब नितने हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता समधि को समधि विदा करता है। हमको पिताजी ने भेजा है, लेकिन दामाद को सासू विदा करती है। तो महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और अपना पुत्र जान के, बालक जान के हम पर स्नेह हमेशा कीजिएगा। कहीं हम पर से ममता मत छोड़िएगा। बालक जान करब नित नेहु। बालक जान करके सदा स्नेह बनाए रखिएगा। भगवान ने ऐसी प्रार्थना की तो सुनत वचन बिलखे रनवासु। सब लोग रोने लगे।
और माता इतनी प्रेम बस हो गई राम जी की वाणी सुन के, कुछ बोल नहीं पाई, बस बेटियों को हृदय से लगा लिया और पतियों को सौंप दिया। प्रार्थना की, कर बिने सिय राम समर्पी, जोर कर पुन पुन कहे हाथ जोड़ के बार बार माता कह रही है। बल जाऊं तात सुजान, तुमको विदित गत सबकी है, हे तात हे सुजान, मैं बलिहारी जाती हूँ, सबके हृदय का हाल आपको मालूम है। मेरी जानकी परिवार पुरजन मोहि राजय, प्राण प्रिय शिव जानवी, तुलसीस शील स्नेह लख निज किंकरी कर मानवी। हाँ, परिवार पुरजनों को, हमको, महाराज को जानकी प्राण के समान प्रिय है ना। तो इसके शील स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मान करके मानिएगा, दासी जान के मानिएगा, ऐसा माने। प्रार्थना की है, ये मैथिली ज्योत ही आकी ये कि मेरे हृदय का ये ज्योति है कि सीता, तो इसको कभी आप दिल मत दुखाना। ये कभी अकेली रही नहीं है, तो सखियों के साथ में भी इसको अकेली मत भेजना, इनके साथ करना। ऐसे सब माता ने कोमलता का वर्णन किया है। और तुम पर हे राम जी आप पूर्ण काम हो, जान श्रोमण, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। आप सुजान शिरोमणि हैं, सुंदर सुजान कृपा निदान, अनाथ पर कर प्रीत जो सो एक राम। सबसे बढ़िया कोई जानते हैं वो राम जी जानते हैं, और कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान की बात मानने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, उनकी बात न मानने में हानि ही हानि है। हम लोग भगवान की बात मान के संसार की बात मानने लगते हैं, अपने मन की बात मानने लगते हैं, परिणाम में दुख ही दुख आता है। इसलिए जो सबसे बढ़िया जानते वो कौन है? भगवान श्री राम है। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। भगवान जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान की बात को आप आंख बंद करके उस पर चल जाओ, आपको कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा, निकल जाओ से दौड़ जाओगे, मंजिल मिलेगी ही। श्री राम जय राम। तो कहा कि राम जी आप पूर्ण काम हैं और सुजान शिरोमणि हैं, और तुम्हें केवल प्रेम प्यारा है। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, हम उनसे प्रेम करें बस। भगवान को तुम्हारी अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब नहीं चाहिए। क्या समझे? भगवान को बड़े बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी शोभा यात्रा की ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है। ये तो हम लोग संसार जात और संसार जाने के लिए करते हैं। हम देखते हैं कर्मकांड में पूजा भी लोग है ना, यजमान खुश हो जाए इसलिए बहुत पूजा लिख करके, लंबे चौड़े मंडप बना करके, और फालतू खर्चा करते हैं। मुख्य प्रेम। हम देखे बचपन में पंडित जी आते थे, अपना कुछ दाल मंगाई, मुट्ठी रख दी, नवग्रह बन गए और पूजा पाठ शुरू कर दिया, फल सफलता मिलती थी। आजकल बड़े पूजा होती है, बड़े पाटा भरे जाते हैं, रंग बिरंगे रंगे चंगे किए जाते हैं। पूजा के बाद में फायदा कोई दिखता नहीं है। अरे हम देखते हैं राम जी, श्री राम जय राम। प्रेम की आवश्यकता है, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में बात आती है कि भगवान वो शायद कोई बता रहे थे, शिव पुराण की कथा है, शिव पुराण की कथा है, पढ़ रहा था मैं। एक भील है, भक्त मालूम पड़ा था। तो भील बेचारा मांसाहारी जीव होता, अब शिकार करने जाता, उसे परिवार वाले भूखे रहते हैं, उससे कोई जीव मिलता नहीं है। तो सोचा कि रात्रि को पानी पीने आएंगे तो मारूंगा। तो बेल के पेड़ पे चढ़ जाता, छिप करके धनुष मारता है लेकर के।
नीचे शिव जी का शिवलिंग होता है। और वैसे कथा बुद्धिगम में नहीं है, लेकिन उसमें लिखित बता रहा हूं तुमको। और जैसे ही मृगी पीने पानी आती है तो वो अपना तरकस से तीर निकालता है और दांत पे बाण चलाता है, और उसके पीछे पानी पीने का भरा हुआ था बर्तन में, तो वो हिल जाता है तो जल चढ़ जाता है नीचे शिव जी पे। ऊपर से उसके हलचल से पत्ते टूट जाते हैं, शिव जी पे गिर, उसके पाप कम होते हैं, उसके पाप कम होते हैं। हिरनी कुछ चर्चा बहुत लंबी है। हिरनी कहते मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, अगर मानना चाहते बाद में मान लेना, बच्चों से मिल आऊँ। दूसरी हिरनी आती तब भी ऐसा होता है, बाद में रहना तब भी ऐसा होता है। सही उसको वचन दे के चले जाते हैं, उसका पानी गिरता जाता है, जब जब बाण तानता है तो उसके बाद उसके हलचल से वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं। क्या समझे? उसके पाप कम होते जाते, ऐसा से पुराण में है। उसके हृदय में दया आ जाती है कि मैं कितना हत्यारा हूं, चाहिए जीव वचन देने और तीनों हमको मारने के लिए मरने के लिए आ गए, ये कितने महान है। उसी में दस बदल जाता है जब उसको दया आती है। दया धर्म का मूल है ना। तो बस फिर शिव जी प्रकट हो जाते हैं, तीनों का कल्याण हो जाता है और ये दूसरे जन्म में निषाद बनता है, भगवान का मित्र। श्री राम जय राम। अब वहां कौन को क्या कर्म कांड था, वहां पर वहां कौन संकल्प बुलवाने वाले थे? श्री राम जय राम। बिना संकल्प के पाप का फल मिल जाता तो पुण्य का नहीं मिलेगा। संकल्प मन से होता है, जल से थोड़ी होता है। हम किस समय क्या कर रहे हैं यमराज सब देखते रहते हैं, तो पुण्य देखते रहते होंगे। जब पाप का फल मिलता है, तूने ऐसा किया वैसा किया, अंधेरे में पाप करते तब भी फल मिलता पाप का, तो पुण्य का नहीं मिलता होगा। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि ज्यादा लोगों को बरगला दिया है। श्री राम जय राम। भगवान को इसकी आवश्यकता, भगवान तो शुद्ध प्रेम चाहते हैं। आप प्रेम करो ठाकुर जी से, आपको आनंद देंगे, सुख देंगे। श्री राम जय राम। और दिखावा कितना ही करो, 56 भोग लगाओ, लोगों को दिखाने, फोटो खिंचवाने, उससे भगवान उससे कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी वहाँ पारे नहीं आते। धन्ना जाट बाजरे की रोटी लाता था, बाजरे की रोटी और ग्वार की फली है और भगवान प्रेम से पाते थे। और भगवान बोलते थे भैया ऐसे तो खाएंगे नहीं, काम करेंगे, तो गैया चढ़ा देते ठाकुर के साथ में। वहां कहाँ कोई आह्वान कर रहा है जानकी नाथ जानक कैसे राघव। श्री राम जय राम। हाँ, तो माता ये कह रही कि तुम परिपूर्ण काम जान सरोवन। भगवान को हम सब हम क्या कर रहे हैं सब पता है। हम ये कथा कर रहे हैं, स्वार्थ से करते हैं कि परमार्थ से कर रहे हैं, कल्याण के लिए कर रहे हैं, कदने रजाने के लिए कर रहे, वो सब जानते हैं। श्री राम जय राम। तो भगवान भाव प्रिय हैं, उनको प्रेम प्यारा है। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। हे राम जी तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करते हो। भगवान भक्त के गुण ग्राही हैं और भगवान भक्त के दोषों का नाश करने वाले, इसलिए दया के धाम है। भक्त के जो गुण होते हैं उसको ग्रहण कर लेंगे और दोष कहाँ जाएंगे, वो दोषों का नाश कर देंगे। क्या करेंगे? भक्त बन जाओ तो आदमी जीवन में जगत का ही भक्त बना रहता है, भगवान का भक्त बनता ही नहीं, केवल नाटक करता भगवान के। ये तो भगवान के भक्त बन जाएंगे हम चाकर रघुवीर कुंवर के। जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमारे जो जीवन में दोष है उसका भगवान नाश कर देंगे।
इसलिए भजन करने वाले के जो जीवन में दोष होते हैं ना, वो निकलते जाते हैं और गुण आते जाते हैं। ये प्रमाण, दोष निकलते जाएंगे जीवन में, आपके जो दुख दे रहे हैं आपको, वो दोष निकलते जाएंगे धीरे धीरे। संसार की थारी मारी करना जीवन में दोष है, ये बिना भजन के नहीं मिटने वाला। भजन करोगे तभी छूटेगी संसारी थारी मारी। घर के बाहर बैठना, पड़ोसियों की बात करना, ही जीवन में दोष है। द्वार पे कुत्ता बैठता है, द्वार पे कौन बैठता है? कुत्ता या भिखारी भी चाहे वो बैठते हैं सारे। तो हम लोग घर छोड़ करके द्वार पे बैठे तो कितना नीचे स्तर गिर गया, दोषी तो है। श्री राम जय राम। कलेक्टर झाड़ू लगाने लगे तो नीचे आ गया ना, चपरासी बनेगा बन गया। श्री राम जय राम। ये देश दोष है। अपनी चलाना, किसी की नहीं मानना, ये भी दोष है। उपदेश करना, खुद नहीं फॉलो करना उसको। तो धीरे धीरे ये दोष भगवान मिटा देते हैं भजन करने वाले के। ऐसे नहीं मिटते, ये भजन से ही मिटेंगे। इसलिए भजन की आवश्यकता है। गुड़ को ग्रहण कर लेंगे ठाकुर जी, बस हो गया खाली। फिर तैरेगा ही कि नहीं होगा? श्री राम जय राम। तो जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणा यतन, आप दया के धाम हो राम। ऐसा कहकर के माता अस गई रही चरण गई रानी, प्रेम पंख जन गिरा समानी। मानो प्रेम रूपी कीचड़ में उनकी बाड़ी समा गई हो, निकल नहीं पा रही हो, बाड़ी मौन हो गई। माता ने प्रेम से भगवान चरण पकड़ लिए। सुन स्नेह वाणी बरवानी, बहुविध राम सास सन्मानी। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी सासू माँ का बहुत प्रकार से सम्मान किया, बहुत प्रकार सम्मान किया कि माँ हम तो आपके बालक हैं। भगवान बार बार विदा, हाथ जोड़ के विदा मांग रहे। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। बार बार भगवान प्रणाम किए, है ना। और सासू माँ ने फिर आशीर्वाद दिया। सासू भी माँ होती है। श्री राम जय राम। कहीं कहीं सासू ससुर पैर छूते दामाद जी के, कहीं कहीं दामाद जी पैर छूते ससुर जी के, कहीं कहीं बेटी से पैर कभी नहीं छुपाते, हमेशा छूते हैं, चाहे कुंवारी हो चाहे विवाह हो। ऐसी परंपरा। बचपन से ही बेटी के पैर छूते हैं। कन्या है, देवी रूप है उसके लिए, और कहीं छुपाते भी हैं। ये सब परंपरा है। श्री राम जय राम। हाँ, बस भगवान श्री राम ने प्रणाम किया है, लिखा हुआ। कीन प्रणाम बहोरे बहोरी, पाए आशीष पर आशीर्वाद दिया सासू ने, और पुनः सिर नवा करके भाइयों से भगवान वहां से चल दिए। मंज मधुर मूर्त और आनी, भगवान श्री राम जी ने सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर, राम जी की जो मूर्ति है उधर, रानियां सब प्रेम से शीतल हो गई हैं। श्री राम जय राम। जब राम जी हृदय में आए तो सही शीतल हो ही जाएगा, प्रेम आएगा। तो जब बुखार शीतल कर देता है, जुकाम शीतल कर देता है, ये तो छोटे छोटे बेग हैं बीमारियों के। तो जब प्रेम आ जाए राम जी का तो शरीर को शिथिल कर दे, इन पे कौन बड़ी बात है। श्री राम जय राम। हाँ, तो मंज मधुर मूर्त और आनी, भगवान की मंजुल मूर्ति, मधुर मूर्ति हृदय में ले आई हैं। माताएं सब शिथिल हो गई हैं। इसके बाद में धैर्य धारण किया है और
अपनी 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 बेटियों को बुलाया है, गले लगाया है, गले लगा के मिलने लगी है। पुण्य धीरे धीरे कुंवर खारी, बार बार भेंटे महतारे। पहुँचा वहीं फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीत न थोरी। बड़ी परस्पर प्रीत न थोरी। उन्हें पुन मिलत सकीन बिलगाई, पुण्य पुन मिलत सखिन बिलगाई। बाल बच्च शिशुधन लवाई, बाल बच्च शिशु धेनु लवाई। प्रेम बवस विवश नर नार, सब सकीन सहित रनिवार। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवार। करुणा विरह अपने बेटियों को माताएं हृदय से लगाई हैं, पुत्र को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। आपस में बड़ा प्रेम उमड़ा है। पुनः पुल मिलत, एक बार मिल लिया फिर मिल रही है, फिर मिल लिया फिर मिल रही है। प्रेम में क्या ध्यान नहीं रहता, इसलिए बार बार बेटियों से मिलती हैं। लगता का मिले नहीं है, फिर मिल लेती है। हृदय से लगा रही हैं। सखियों ने कहा कि ये तो मिलते मिलते शाम कर देगी, 12 मिल रही है भैया। जबरदस्ती माँ बेटी को अलग किया, जैसे छोटी बछिया बछड़ा से गाय को कोई अलग करे। जो दूध पीते बच्चे होते ना, बाल बच्च शिशुधेनु लवाई। ऐसे माँ बेटी को, माताओं से बेटियों को अलग किया है। इतना प्रेम उमड़ा कि प्रेम विवश सब लोग प्रेम के विशेष वश में हो गए, नर और नारी। सखियों के सहित रनवास प्रेम के वश में हो गया। ऐसा लगता था मानो मिथिला में, विदेह नगर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सीता मैया ने कुछ पक्षी पाले थे, सुख सारिका तोता मैना। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन प्राक पढ़ाए। सोने के पिंजरे में रख के उनको बढ़िया पाला था, पढ़ाया था। जब किशोरी चलने लगी तो वो व्याकुल हो गए, पंख फड़फड़ाने लगे, पिंजरे को तोड़ने लगे। मानो कहते हैं व्याकुल कहें कहाँ वैदेही, वैदेही कहाँ, वैदेही कहाँ, उसको बुलाओ। अगर उसको छोड़ के हमको जाना था तो इतने प्रेम से क्यों पाला था हमको। हमें कौन इतना प्रेम करेगा, कौन प्रेम से दाना खिलाएगा। ये सुन करके सबका धैर्य छूट गया। सुन धीरज परे हरई न कही। इस प्रकार पशु पक्षी विकल हो गए, तो बताओ मनुष्यों की दशा कैसी कही जाए। पशु पक्षी के अंदर इतना प्रेम बड़ा, बहे विकल खगमृग ए भांति। मनुष्य दशा, मनुष्य दशा कैसे कही जाती। सब लोग रो रहे हैं, सब बेहाल हैं। संयोग सुखद होता है तो वियोग में दुख भारी होता है। ऐसा लग रहा है कोई कलेजे को काट के लिए जा रहा हो, और कोई कलेजे काट कितना दुख होगा। ऐसे ही लग रहा है सबको। महाराज जनक जी अपने भाई समेत आए हैं और चारों बेटियों को दुल्हन के रूप में जाने को तैयार देखा है ससुराल।
तो प्रेम उमंग पड़ा हृदय में और नेत्रों में प्रेम के आंसू छा गए। पिता आए हैं तो चारों बेटियां दौड़ी हैं। उर्मिला मिली, मांडवी मिली, सुतकीर्ति मिली। जब सिया मिली तो महाराज विदे अपने आप को रोक न पाए, बाहरी बिकल हो। सिया बिलो के धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन लाई और लाई जानकी, लीन लाई और लाई जानकी। मिटी महा मर्याद ज्ञान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। सीता जी को दौड़ के महाराज ने सिय बिलोक धीरता भाग हृदय से लगा लिया। परम बैरागी कहलाते थे, लेकिन आज ज्ञान की मर्यादा मिट गई और कहीं जान की रोबन लागे। हाँ बेटी 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 के जानकी कह करके महाराज रोने लगे। मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। महाराज बैरागी कहलाते थे, वो बैराग चला गया। किसी को लगाई नहीं कि ये विदे हैं। मंत्री लोग समझा रहे हैं कि महाराज देह धारण करें, लेकिन कीन विचार न अवसर जाने। बहुत महाराज दुखी हो गए। बोले ये अवसर रोने का नहीं, विषाद का नहीं है। तो बार बार बेटियों के दृष्टि लगाया और सुंदर सजा करके पालकी मंगवाई है। और पालकियों में जो आवश्यक सामान से रखा गया है। प्रेम विवश परिवार सब जान सो लगन नरेश, ये सुंदर लगन है, इसमें विदाई ठीक है। फिर जान करके सिद्धि समेत गणेश जी को स्मरण करके बेटियों को पालकी में बैठा दिया, चढ़ा दिया। कुमर चढ़ाई पालकीन सुमेरे सिद्ध गणेश। बहुत प्रकार से महाराज ने बेटियों को शिक्षा दी है। नारी धर्म कुल रीति सब सिखाई है। जो सीता जी को प्रिय थे दास दासी, वो सब दी है। सीता ही चलना चाहती हैं और पूरा नगर विकल हो गया। सब लोग रो रहे। पिता के हाथ खराब देख के संतों ने स्वभाव कहा है। जनक जी बहुत रो रहे थे। अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे लिए क्या रोना, हम चारों बहन रघुवंश में जा रही हैं, इकट्ठी जा रही हैं। मेरे पिता को समझाना, वो मेरे बाद में जाने के बाद में दुखी न हो, समय से भोजन करे। बेटी जाती है तो सबसे ज्यादा दुख पिता को होता है। इसलिए बेटा मर जाए तो पिता न रोवे, ऐसा पिता मिल सकते हैं। लेकिन बेटी की विदा हो और पिता न रोवे, ऐसा पिता मिलना मुश्किल है। महाराज बहुत रोए। सिय चलत व्याकुल पुर वासी, सिय चलत व्याकुल पुरवासी। होई सगुन शुभ
मंगल राशि होई सगुन शुभ मंगल राशि। घोषुर सचिव समेत समाजा सचिव समेत समाजा चले संग पहुँचावन राजा चले संग पहुँचावन राजा चले संग पहुँचावन राजा चले संग पहुँचावन राजा। मंगल की राशि शुभ सगुन होने लगे। ब्राह्मणों मंत्रियों समेत महाराज अपनी बेटी को विदा करने चले हैं। समय जान करके बाजे बजने लगे हैं। बारातियों ने हाथी घोड़े रथ सब सजाए हैं। दशरथ महाराज ने ब्राह्मणों को बुला लिया है। वो दान मान से पूर्ण किए हैं। सबके चरणों की सिर धूल पर महाराज ने चढ़ाई है और सब ने महाराज को प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया है। गणेश जी का स्मरण करके बारात ने प्रस्थान किया है। मंगल मूल सगुन भय नाना। देवताओं ने फूलों की वर्षा की है। अप्सराएं गीत गा रही हैं और महाराज मोहित मन से डंका बजा करके अवधपति अवधपुर को चले। सुर प्रसून बरसे हर्ष करे अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित मजाए नसान। महाराज ने प्रार्थना करके जो नगर के महाजन लोग थे उनको लौटा दिया प्रतिष्ठित लोगों को, और जो मांगने वाले हैं उनको बुलाया है। उनको वस्त्र भूषण हाथी को रख दिए हैं और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न कर दिया है ना। प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। और बार बार उन लोगों ने बिरदावली का बखान किया है महाराज। फिरे सकल राम है और राकी। सभी लोग भगवान श्री राम को हृदय में रख के लौट पड़े हैं। बहोर बहोर अब महाराज जनक नहीं लौटना चाह रहे। ये प्रसंग बड़ा भावुक है। बहोरे बहोरे कौशल पथ कहें। बार बार क्योंकि बारात चल रही है तो दूर चले पहुंच गए। दशरथ जी के साथ में ही बैठे हैं जनक जी अपनी बेटी को विदा करने। तो दूर आगे बोले महाराज अब आप लौट जाए। वो थोड़ा और चलता। बेटी का प्रेम खींचे ले जा रहा है। अपनी बेटी की डोली देख रहे हैं। मेरी सियास में जा रही है, इसलिए महाराज लौटते नहीं। बाहोरे बाहोरे कौशल पथ कहे बार बार कह रहे। लेकिन जनक प्रेम बस फेरे न चाहिए। प्रेम उनको लौटने दे नहीं रहा है। प्रेम के बस में है। प्रेम खींचे ले जा रहा है उनको। बेटी के प्रति प्रेम है। महाराज ने पुनः कहा कि महाराज वो तो बहुत दूर आ गया। फिर ये मई से दूर बढ़े आए। बहुत दूर आ गया। बहुत बार कहा, बहुत दूर आ गई कहा अब लौट जाओ। तो राव बहोर उतर बैठा रे। फिर महाराज उतर खड़े हो गए। उस प्रेम प्रवाह बिलोचन बारे। इतना प्रेम का प्रभाव हुआ कि नेत्रों से आंसू नहीं पनारे चलने लगे। आंसू अनवरत बह रहे हैं। और महाराज ने सबसे अंतिम प्रार्थना की। तब विदेह बोले कर जोरी बचन सने सुधाजन बोरी। प्रेम रूप निपट में सने हुए वचन महाराज जनक बोले हैं। करहूँ कवन विद विनय बढ़ाई। महाराज मैं कैसे आपसे प्रार्थना करूं, कैसे बढ़ाई करूं आपकी। आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। आपने हमको बढ़ाई दी। दशरथ जी ने समधि को समझाया है। कौशल पर समधि सजन अपने स्वजन है। ये सब प्रकार सम्मान किया है।
आपस में मिल रहे हैं। और महात्मा ये भी कहते हैं कि इतना अधीर हो गए जनक जी कि दशरथ जी गोद में सिर रख दिए, रोने लगे। मेरी बेटी जा रही है, इनसे कोई भूल हो जाए तो संस्कार देने वाले पिता की भूल समझ के क्षमा कर देना। दशरथ जी ने कहा, आप महाराज ऐसे क्यों कहते हो? आप हमेशा बड़े हो, आप देने वाले हो, हम लेने वाले हैं। लेने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। आपकी बेटी अवध में जैसे पुतली आग की रक्षा करती है वैसे सुरक्षित रहेगी। इतना प्रेम हो बहनों से, आप चिंता न करें। इनको पिता की प्रेम की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। इसलिए महाराज ने सबसे पहले यही किया था, पहुंचते ही बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही रस दुलारी। उनको पिता का प्रेम दिया। कितना प्रेम करते हैं महापुरुष। इसलिए सत्य प्रेम, गूढ़ प्रेम सत्य प्रेम ही है, तो वही प्रेम दिया ताकि इनको ऐसा हमारे पिता नहीं है। दशरथ जी वही प्रेम दिया था महाराज ने। सब प्रकार सम्मान किया। आपस में मिले हैं, परस्पर मिल रहे हैं। विनय अत्यंत प्रीति हृदय में समाती नहीं है। इसके बाद में महाराज ने जो मुनि मंडली है उनको प्रणाम किया है। सब महात्माओं ने आशीर्वाद दिया है। सादरपुर बैठे जामाता, फिर अपने जो दामाद हैं उनसे भेंट की है। रूपशील गुण सब भ्राता, रूपशील गुणों के निधान सब आई हैं। सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हो। जोर पंकर वह पान सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए। सबसे पहले भगवान श्री राम से मिले, और जब राम जी से भगवान दशरथ जी मुलाकात हुई तो फिर ससुर दामाद का संबंध नहीं रहा था, भक्त और भगवान का संबंध जुड़ गया था। और एक भक्त भगवान से जैसे बोलता है वैसे महाराज जनक ने राम जी की प्रार्थना की। हे राम, राम करहूं के ही भांति प्रशंसा, राम करहूं के भांति प्रशंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम जी, मैं आपकी प्रशंसा किस प्रकार करूं? मुनियों और महेश्वर के मन में विहार करने वाले आप हंस हो। मुनियों के मन भी ठाकुर जी से भरे रहते हैं। महादेव का मन भी महादेव भगवान से भरा रहता है। भगवान उसमें विहार करते हैं क्योंकि इनके मन में कोई विकार नहीं होता है। पवित्र मन होते हैं, वहाँ ठाकुर जी विकार करते अपने आप आ जाते हैं। जाए न चाहिए कबहू कजु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तास मन सो रावर निज गेव। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए संसार का विषय, वहाँ भगवान अपने आप आ जाएंगे। तो जिनके पाने के लिए जोगी लोग जोग करते हैं, क्रोध मोह ममता और मद का त्याग करके करें जोग जोगी जय लागी। कोह मोह ममता मद त्यागी, इनको जब तक त्यागोगे नहीं योग कैसे हो पाएगा? कैसे जुड़ पाओगे? अरे साधारण देख लो, जो कन्या विवाह होने के बाद में हमेशा घर को ही आगे पियर को ही आगे रखती है, उस ससुराल में कभी सेट नहीं हो पाती, जुड़ी नहीं पाती। बार बार घर जाएगी और बस अपने घर वालों को श्रेष्ठ मानेगी, उन्हीं की बात मानेगी। ऐसी कन्या भी ससुराल में कभी भी
सेट नहीं हो पाती है, जुड़ नहीं पाती है। जब भी जुड़ोगे उधर से छूटोगे तब इधर जुड़ोगे। और दोनों तरफ जुड़े रहे तो दोनों तरफ अधूरे रह जाओगे, न वहाँ के रहो न यहाँ के रहोगे। इसलिए एक तरफ हो जाओ। जो लोग साधु बन जाते हैं, घर की आसक्ति छूटती नहीं है, तो भगवान में मन लगता नहीं है। तो आधे भगवान में आधे घर में, न घर के न घाट के। जब घर में पे तो घर में ही रहो। फिर साधु दुर्गति होती है, वैसे उस कन्या की दुर्गति होती है जो ससुराल को महत्व नहीं देती, पियर को महत्व देती है। श्री राम जय राम। वो भी कहीं की नहीं रहती है। हाँ महाराज, मतलब योग मतलब जोड़ना। ऐसे ही साधु क्रोध को, मोह को, ममता को, मद को जब त्यागेगा तभी तो जुड़ेगा। नहीं तो इनसे जुड़ा हुआ तो भगवान से कैसे जुड़ेगा। क्रोध आते भगवान की याद आती है, लोभ आते भगवान की याद आती है, मद आते ठाकुर जी की याद आती है, कि शरीर की याद आती है। याद कब कर पाओगे, जब इनको छोड़ोगे तब। श्री राम जय राम। करें जोग जोगी जी लागी। इसलिए मीरा जी ने कहा योग का मार्ग बहुत टेढ़ा है, बहुत कठिन है। जगत की तरफ कुछ भी जो ध्यान नहीं देगा, जगत में क्या हो रहा है, प्रशंसा है, निंदा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा जीव ही चल सकता है। ड्राइवरी कौन कर सकता है, जो सीधा देखेगा। गाड़ी कौन दौड़ा सकता है तेजी से, जो सीधा देख रहा है, जो सद गया है, वही दौड़ा सकता है ना। ये भी देख लें, वो भी देख लें, इधर भी देख लें, उधर भी देख लें, वो गाड़ी चला नहीं पाएगा। दाएं बाएं देखने वाला गाड़ी नहीं चला पाएगा। ऐसे योगी कौन हो सकता है, जो जगत के दाएं बाएं, जगत की अच्छाई बुराई नहीं देखे। नदी कब जानते पहुंचती समुद्र में। नदी के दो किनारे होते हैं और दोनों किनारे उसको, एक किनारा, दो किनारे, अनुकूल प्रतिकूल, कूल माने किनारा होता है, तो वो कहीं ठहरती नहीं। टच तो करती है लेकिन उसकी आसक्ति नहीं इस किनारे में ना उस किनारे में। उसका लक्ष्य समुद्र है तो सीधा चली जाती है, समुद्र मिल जाती है। ऐसी जगत में कुछ लोग आपके निंदक होंगे और कुछ लोग आपके प्रशंसक होंगे। ऐसी बात नहीं सब लोग निंदा करते हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सब आपको बढ़िया ही कहते हो। ध्यान देना, कुछ लोग बुरा अच्छा भी करें। तो तुम्हें अगर कुछ प्राप्त करना है, आध्यात्म में चलना है, तो न बुराई को सुनना है न अच्छाई को सुनना है। वो बहुत मानते हैं या बहुत वो आपका विरोध करते हैं, इन दोनों बातों को आप नहीं देखोगे तब आप आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा इसी में काम को मोलो मिले ये रुके रहोगे। ये तो होता है। श्री राम जय राम। और एक बात ध्यान रखना, जो अपना कर्म नहीं करता, बताऊं तो बार बार कहता हूं बात, वही संसार की बात जा सुनता ज्यादा कहता है। जो अपना कर्म नहीं करता, जो अपने कर्म पर आरूढ़ है, जो करने आया है वो कर रहा है, तो उसको समय ही नहीं है दुनिया की तारी मारी सुनने की। उसको इतना भी समय नहीं होता है कि अखबार पढ़ ले। अखबार पढ़ने का तुम पर समय है तो निश्चित है कि तुम अकर्मण्य हो, अपने कर्म को ठीक रूप से नहीं कर पा रहे हो। और कहते हो अखबार पढ़ने में समय है और रामायण पढ़ने में समय नहीं, वो तो झूठे ही पूरे। तो इतना समय हमारे पास है ही नहीं। गृहस्थ आदमी 21 या 600 श्वास से होती हैं, तो इतना नाम जपेगा तो नाम का नशा होता है, नाम का नशा होता है, ध्यान देना। तो जब नशा होता है तो दूसरी चीज बुरी लगती है उसको, झूमता अपने नशे में, नशे। तो नाम जपने वाला अखबार का विष नहीं ले सकता, क्योंकि नाम में अमृत है, वो अमृत पी के आ रहा है। और अखबार में अमृत नहीं होता, उसमें तो विष ही होता है। जो 2 घंटे रामायण पढ़ रहा है अखबार पढ़ पाएगा क्या? नहीं। अगर पढ़ रहा है तो रामायण नहीं पढ़ रहा ढंग से, और नाटक कर रहा है।
रस पी के आ रहा है अमृत का। श्री राम जय राम। नाम जपने वाला थाली बारी भी नहीं कर सकता, क्योंकि नाम में इतना रस आता है, ये हमारा अनुभव है। इतना रस आता नाम में कि संसार की बात करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती, करने का सुनने की इच्छा नहीं करती, रस होता। श्री राम जय राम। कि करें जोग जोगी जय लागी कोह मोह ममता। आप भगवान से जुड़ना चाहते हो तो इसलिए कलिकाल में जोग है नहीं, ज्ञान योग जो है, इसलिए कोई नाम योग करो, खूब नाम जपो। कलयुग में नाम योग है, कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम अवलंबन को। खूब नाम जपे तो नाम क्या करेगा, और राम जी से ज्यादा भगवान के नाम में पावर है। राम न सके नाम गुण गाई। तो नाम जपने से नाम क्या करेगा, वो आपके कोह मोह ममता मद को छुड़ा देगा। नाम में शक्ति है, इसलिए खूब नाम जपना चाहिए। रात दिन राम नाम जपे। श्री राम जय राम। जो नाम प्रिय हो जपे। भगवान राम का नाम सीधा है, सरल है, सब कोई ले सकता है ना। और रामचरितमानस की माने, क्योंकि माननी पड़ेगी रामचरितमानस की, इसमें सही बात पूर्ण सत्य है, क्योंकि शिव जी ने दस्तखत किया है ना। और शिव जी ईश्वर है, मुदा वचन नहीं ईश्वर का है। तो उसमें तो स्पष्ट है कि जितने भगवान के नाम है उन सबसे बड़ा भगवान का नाम है राम। राम सकल नामंते अधिकार। इसलिए व्यक्ति के जीवन में राम नाम समाया हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक राम नाम काम आता है। बच्चा खेलता है ना तो उसमें भगवान की छवि दिखाई देती है, और मरता है ना तो राम नाम की गूंज सुनाई देती है। श्री राम जय राम। तो भगवान का नाम खूब जपना जा पाए, जपते रहो जपते रहो। कलयुग में राम नाम जपने वाले का कल्याण होता ही है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। खूब नाम जपा करो, नाम में अमृत है। नाम जपने से आपका क्रोध जाएगा, नाम जपने से आपका लोभ जाएगा, नाम जपने से आपका मोह जाएगा। नाम जपने से आपका कोई जीवन में काम शेष नहीं रहेगा, सब काम पे विराम लग जाएगा, पूर्ण विराम। अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम काम से चाहते हो तो नाम जपना पड़ेगा, हो जाएगा। जब कुछ नहीं चाहिए तो क्या मतलब, आप हल्के हो गए अपने आप। श्री राम जय राम। और जिसको दौड़ना है उसको क्या चाहिए, उसको जूते भी हल्के पहनने पड़ेंगे कि नहीं। अरे ठहर जा, गठरी बांध ले, सर पे रख ले, और एक बोरी भी ले ले में, और एक कमर रजाइए, छोरा छोरी सब है, दौड़ पाओगे। रेली छूट जाती है ऐसे लोगों की। तो सब सामान लेके बैठा, 2 मिनट ट्रेन को रुकना, भीड़ ज्यादा है तो समय इतना बराबर चला पाएगा, ट्रेन छूट जाती है साहब। श्री राम जय राम। इसलिए हल्के होना है तो राम नाम हल्का करेगा। अभी तो बहुत भारी है, दबे भाई बोझ से कि नहीं दबे भाई। परिवार का बोझ है, अपनी आदतों का बोझ है कि नहीं है, अपने स्वभाव का बोझ है। ये सब हल्का कर देगा भगवान का नाम। खूब नाम जपा करो। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया वही अवलंब एक सबरी को जंगल में। मिल गया वही अवलंब एक सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। राजा राम
राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है ध्रुव और विभीषण को लगती ये बूटी प्यारी है ध्रुव और विभीषण को यह बूटी लगती प्यारी है प्रहलाद इसी को रटते थे निस्वासर आठों याम प्रहलाद इसी को रटते थे निसी बासर आठों याम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद जी के बीणा से निकला ये पावन नाम नारद जी के वीणा से निकला है पावन नाम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम जय हो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम